नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। तो जो मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं वो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मुझे एक बहुत पुरानी कहानी, द्वापर युग वगैरह कही पुराण में सुनी हुई, बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आती है, जिस कहानी का नाम या शीर्षक है सर्पसत्र। सर्पसत्र का मतलब यह है कि जो पांडव थे उसमें से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। ये परीक्षित राजा था। ये परीक्षित राजा कहीं जंगल में घूमने गया था और वहां उसने एक किसी साधु को, ऋषि को तपस्या करते हुए देखा। तो उस सन्यासी को, साधु को उसने बार बार पुकारा। उसने ध्यान तक नहीं दिया, वो अपने तपस्या में मग्न था। कौन पुकार रहा है, क्या कह रहा है, इस पर उस तपस्वी का ध्यान तक नहीं गया। मुझे श्रृंगी या ऐसा कुछ ऋषि का नाम है, अभी बहुत पहले सुना था, याद नहीं आ रहे। तो राजा परीक्षित गुस्से में आ गया। ये कौन साधु है, मैं इतना राजा होकर पुकार रहा हूं, मेरे तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है, ना कि मेरी सुन रहा है। तो बहुत गुस्से में आ गया। लेकिन वो साधु टस से मस नहीं हो रहा था। वो अपनी तपस्या में मग्न था, मानो पुतले जैसा खड़ा था, एक मूर्ति जैसा खड़ा था, ने बैठा था। तो गुस्से में आकर राजा परीक्षित ने इधर आसपास देखा तो एक मरा हुआ सांप पड़ा था। तो उसने अपने धनुष्य बाण के बाण से की नोक से उस सांप को उठाया और उस तपस्वी के गले में डाल दिया गुस्से में, और निकल गया। बाद में जब उस तपस्वी का बेटा वापस लौटा तो उसने देखा कि ये क्या विडंबना है, मेरे बड़े महान ज्ञानी तपस्वी पिता को किसने अपमानित किया है। तो उसने बोलते बोलते, जिसने कुछ किया है उसको सर्प दोष होकर वो 7 दिन में मरेगा, ऐसा श्राप दिया। उस श्रृंग या ऐसा कोई तपस्वी था, उसने श्राप दिया उसके बेटे ने। जो राजा या जो कोई होगा जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाला है, वो 7 दिन में सर्पदंश से मरेगा, ऐसा श्राप दिया। लेकिन जब तपस्वी का ध्यान उतर गया और उसने सुना तो उसको बुरा लगा, क्योंकि उसको मालूम था कि जिसने ये गलत कृति की है उसने जानबूझकर नहीं की है। लेकिन अगर श्राप है तो श्राप है, उसका अमल तो होगा। तो उस साधु ने वो श्राप परीक्षित राजा के पास मैसेज भेजकर, संदेश भेजकर उसको बोला कि भाई, ये श्राप तो तुझे मिला है, तुझको उसके बचना है तो सांपों से बच के रहना। तो जो परीक्षित राजा है वो किसी खंबे पर 7 मंजिला एक महल बनाता है और उसमें छुप जाता है। वो कहीं से भी एक पानी के तालाब में एक खंबे पर कुछ बड़ा महल बनाकर रहता है, और कोई भी उसके पास किसी भी तरीके से सांप ना पहुंचे इसका बंदोबस्त कर लेता है। लेकिन तक्षक नाम का एक, जो बड़े नाग बोले जाते हैं उसमें से एक तक्षक नाम का नाग था। वो वो श्राप पूरा करने के लिए एक फल में एक कीटाणु बनकर, बिल्कुल छोटा कीटाणु बनकर छुप जाता है और राजा के पास पहुंच जाता है। और जहां पहुंच जाता है फिर बाद में अपना असली रूप लेकर उसको डस जाता है और परीक्षित मर जाता है। अब परीक्षित के बेटे को जब ये पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है कि सांप के दंश से मेरा बाप मरा है तो मैं उसका बदला लूंगा। तो परीक्षित के बेटे का नाम था जन्मेजय। ये जन्मेजय कहता है कि मैं तो दुनिया से सर्प वंश, नाग वंश नष्ट कर दूंगा। और वो एक बड़ा हवन यज्ञ शुरू करता है, जिसको सर्प यज्ञ या सर्प सत्र बोलते हैं।
तो वो ऐसे हवन करता था, एक एक सर्प का नाक का नाम लेता था और बोलता था स्वाहा। तो जो यज्ञ में हवन कुंड था उसमें जो ज्वालाएं थी वो नाम पुकारता था और पानी छोड़ता था, वो कहीं से भी आकर वो सांप वो अग्नि में जाकर मर जाता था जलकर। लेकिन तक्षक जो दशा था वो भी डरा था कि भाई इसमें तो मैं मर जाऊंगा, मैंने तो सांप का काम था वो किया था लेकिन मैं तो मर जाऊंगा। वो डर कर स्वर्ग में जाता है। वो इंद्रदेव है, उनके पैरों में खुद को लपेट कर बैठ जाता है। और इतना करके भी हजारों सांप उस हवन में जलकर मर जाते हैं, लेकिन तक्षक नहीं आता। तो जब ये जन्मेजय बार बार बोलता है जन्मेजय स्वा तक्षकाय स्वा तक्षकाय स्वा, तो नहीं आता। तो जो हवन करने वाले जो ऋषि थे उनको वो पूछता है कि तक्षक क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं पहुंच रहा है। तो वो ध्यान करके देखते हैं तो बोलते हैं कि वो तो स्वर्ग में इंद्रदेव के पैरों में खुद के लपेट कर बैठा है। जब तक इंद्रदेव के पैरों में है उसको अभय है। तो फिर जन्मेजय हवन में बोल देता है फिर तो इंद्र को भी जाना पड़ेगा, अगर इंद्र तक्षक को बचाएगा तो इंद्र को भी हवन में डाल दो। और वो बोलता है इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा, ये कहानी है पुराण की। और इंद्र अपने आसन से निकल जाता है और आसमान से नीचे हवन की तरफ आ जाता है, लेकिन अपनी जो शक्ति होती है उससे वो अग्नि के ऊपर लटकता रहता है, उसको त्रिशंकु अवस्था बोलते हैं। ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बीच में लटकते रहता है। कहने का मतलब ये है कि जब एक बदले की भावना से या न्याय की भावना से जब हवन शुरू हो जाता है तो उसमें जिसको तुम बचाओगे, जिसको बचाने की कोशिश करोगे, उसके साथ तुम्हारी भी हवन में आहुति दी जाएगी। ये कहानी है। ये कहानी हमें वो बात समझाती है, बताती है कि अगर आतंकियों को पाकिस्तान बचाएगा तो पाकिस्तान को पाकिस्तान की आहुति लेनी पड़ेगी। आप समझे? अगर तक्षक को बचा रहे, जिसने मेरे बाप की हत्या की है डसकर, उसको अगर इंद्र बचा रहा है तो इंद्र भी हवन में आके जल जाए, मुझे परवाह नहीं। ये जन्मेजय बोलता है, उसको सर्पसत्र बोलते हैं। ये भारत की कहानी है, ये हमारे पुराणों की कहानी है, भारतीयों की कहानी है। और हम जब बदले की भावना से प्रेरित होते हैं तो हम परवाह नहीं करते कि हमारे दुश्मन को कौन बचा रहा है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मतलब इससे समझ सकते हैं, और इसके आगे क्या हो रहा है वो भी हम इसी तरीके से समझ सकते हैं। हमने पहलगाम के बाद जो पहली कार्रवाई की वो हमने पाकिस्तान के किसी गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन या आर्मी इंस्टॉलेशन पर नहीं की थी। हमने पाकिस्तान की फौज, उनके जो अड्डे हैं, हवाई अड्डे हो गए या और मिलिट्री की छावनियां होगी, वहां हमने हमला नहीं किया था। हमने चुन चुन कर जहां आतंकी पनपते हैं, पैदा होते हैं, बनाए जाते हैं, उनके अड्डे हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर है, बस वही हमले किए थे। चुन चुन कर जो 7 जगह हमने टारगेट किया था, हमारे मिसाइल ड्रोन वगैरह गए थे और धमाके किए थे, वो सिर्फ दहशतगर्द बनाने वाले अड्डे पर हमले थे। व्यक्ति किसी आवाम पर या गवर्नमेंट पर या फौज पर हमने हमला नहीं किया था, क्योंकि हमको पाकिस्तान से लड़ाई करनी नहीं थी। तक्षकाय स्वाहा, समझे आप? लेकिन अगर तक्षक को इंद्रदेव भी बचाता है तो इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा होता है। और इसलिए जब हमारी 6-7 तारीख की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने हम पर ड्रोन और मिसाइल से हमले करना शुरू कर दिया, तब इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा शुरू हो गया। जिस हवाई अड्डे से, जिस आर्मी इंस्टॉलेशन से भारत पर मिसाइल ड्रोन इनका मारा हो रहा था, छोड़े जा रहे थे हम पर क्षेपणास्त्र, वो आर्मी बेस थे,
वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेस थे, तो हमने बिल्कुल वही लक्ष्य बनाया, इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा। अगर तुम आतंकियों को बचाओगे, तुम तोयबा को, जैश वालों को बचाओगे, तो फिर तुमको भी मरना पड़ेगा, तुम्हारी भी आहुति देनी पड़ेगी। ये ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा दौर था। ये हमें अपनी अपनी पुरानी कहानी है वो अगर समझ ले तो हमें भारत की कार्रवाई समझ सकती है, ऑपरेशन सिंदूर समझ सकता है। तो दो दौर के बाद हम रुके हैं, हम रुके हैं। हम देख रहे हैं कि अगर आतंकियों को पाकिस्तानी फौज बचाती है, पाकिस्तान बचाता है, तो पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। लेकिन आतंकियों को बचाने वाले पाकिस्तान को कोई बचाता है तो उस बचाने वाले की भी खैर नहीं। और ये काम मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने, भारतीय फौज ने नहीं किया, वो काम हमारी भारत की आम जनता ने शुरू किया। पाकिस्तान भारत से दुश्मनी कर रहा है, बिना कारण हमको सता रहा है। और अगर अजरबैजान और तुर्की तुर्की पाकिस्तान को हथियार दे रही है तो उसका बंदोबस्त करने के लिए आम जनता मैदान में उतर गई। सरकार से पहले तुर्की का और अजरबैजान का बहिष्कार हमारी आम जनता ने शुरू किया। बड़ी संख्या में तुर्कस्तान से सामान आयात होता है, हमारे व्यापारियों ने उस आयात पर अपने आप रोक लगा दी। लाखों की संख्या में भारत से पर्यटक, टूरिस्ट तुर्कस्तान, अजरबैजान जाते हैं। उन्होंने अपने आप, और टूरिस्ट कंपनियों ने अपने आप निर्णय लिया कि भाई इस साल के लिए तुर्क और अजरबैजान के लिए बुकिंग बंद करो। और पहले 2 दिन में 30 से 40% बुकिंग कैंसिल हो गई, यानी बुकिंग हुई थी लेकिन कैंसिल कर दी। फिर होटल इंडस्ट्री आगे आई, बोली जो तुर्क से आएगी, अजरबैजान से आएगी, उनको हमारी होटल में बुकिंग नहीं मिलेगी। फिर फिल्म इंडस्ट्री आगे आई, भाई तुर्कस्तान में या अजरबैजान में भारतीय हिंदी या भारतीय फिल्मों की शूटिंग हम नहीं करेंगे। ये करने के लिए आम जनता आगे आई, और ये जनता कर रही है, ये देखकर भारत सरकार ने भी तुर्कस्तान और अजरबैजान पर लगाम और नकेल कसना शुरू किया। इंद्राय स्वाहा दक्षकाय स्वाहा। ये कहानियां लगती है हमें, हमें ये पुरानी कहानियां लगती है, ये लॉजिकल नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये हम जब ये प्रवचन वगैरह होता है, जगराता या जागरण होता है, ये कहानियां जब हम कोई प्रवचनकार से सुनते हैं तो हमें ये मजाक लगता है, ऐसे कभी हुआ है क्या। अरे इंद्रदेव के पैरों में लटका हुआ तक्षक हवन में आके लटक रहा है, ये बात हमें काल्पनिक लगती है, वो काल्पनिक नहीं होती। वो कल्पना में हमारे सामने पेश किए, लेकिन जब करोड़ों लोगों की इच्छा शक्ति एक दिव्य शक्ति और दैवी शक्ति बन जाती है तो ये हो सकता है। और ये सिर्फ तुर्कस्तान के साथ नहीं हुआ है। जब आम जनता अपने आप तुर्कस्तान और अजरबैजान के खिलाफ खड़ी हो गई और सरकार ने अपनी भी कमर कस ली, मोदी सरकार ने, तो जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका आकर खड़ा होता है, अमेरिका का अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आके खड़ा होता है, तो फिर हमारा प्रधानमंत्री भी बोलता है मुनीराय स्वाहा ट्रंपाय स्वाहा। समझे? इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा जो है, उसका मतलब ये होता है कि ट्रंपाय स्वाहा मुनीराय स्वाहा। अगर तुम हमको सताने वाले की सुरक्षा करने के लिए उसके बचाव में खड़े हो जाते हो तो तुमको भी हवन में आहुति बना देंगे। पिछले 10 दिनों में, यानी
क्या बोलते हैं उसको, युद्ध विराम की घोषणा के बाद क्या चल रहा है, हमारे डेलीगेशन जाकर है वो चल रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें हमारे आम, अमेरिका गए थे, वो एक्सपोर्ट रोका गया, मोदी जी ने या मोदी गवर्नमेंट ने वो सऊदी अरेबिया की तरफ घुमा दिया, और इस साल भारत का आम अमेरिका नहीं जाएगा। अब अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है कि भारत के आम चाहिए, भारत के चावल चाहिए, हम बोलते नहीं देंगे। ट्रंपाय स्वाहा मुनिराय स्वाहा। ये कहानी नहीं होती दोस्तों, इसमें हमको एक सीख होती है। हमें हमारा जो हमारी परंपरा है वो समझाने की कोशिश होती है। समय के बाद उसका ढांचा बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है, लेकिन उसका मायने, उसका आशय एक रहता है। जब भारत की 140 करोड़ जनता इकट्ठी हो जाती है और उसके साथ अपने सरकार की ताकत एक साथ हो जाती है, तो हम एक बड़े यज्ञ की तरफ मुड़ते हैं, जैसे कि सर्पसत्र है, आतंकी स्वाहा, मुनिराय स्वाहा, ट्रंपाय स्वाहा, जो जो इसमें बचाने के लिए आएगा, जो सांप, आतंक नाम का सांप हमें डसा है, जो जैसे तक्षक को मारने के लिए सर्पसत्र शुरू हो गया था, तो ऑपरेशन सिंदूर एक तरीके का सर्पसत्र है। डसने वाले हर नाक को हम हवन में आहुति देकर खत्म करेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर का असली अर्थ है, मायना है, लक्ष्य है। तो इसलिए मैंने जो शीर्षक दिया है, ट्रंपाय स्वाहा मुनिराय स्वाहा, देखते ही ये लोग कहां तक टिक पाते हैं। मैं अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।